हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं और इसके बाद एक और पार्ट आएगा और उसके बाद ये स्टोरी दी एंड हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम एक शांग वांग देखेंगे। उससे पहले जो वांगशन मैं सोच रही थी होली पे लाने का वो भी आएगा, ठीक है। तो वो ना इनकम्प्लीट स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या आज का स्टोरी क्या होने वाला है। लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि विंग ने लड़ाई करी थी विंचाओ से एंड उसके बाद विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद हमारे कुछ दिनों में लैन कुलैन का बर्थडे आने वाले था, जिस वजह से जो मैम थी और जो विंग थे दोनों के दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे। एंड उसके बाद जो बरसात में जितना भी ड्रामा हुआ था विंग उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। एंड उसके बाद हमारे विंग ने गुस्से में वांगजी को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुना दी थी एंड काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी रिवेलिंग वो भी रिवेल हो चुकी थी। किस तरीके से कुछ लोग हमारे जो टैक्सेस थे उसके नाम पे, मतलब वांगजी के नाम पे किस तरीके से टैक्सेस का दुरुपयोग कर रहे थे। और कुरैन को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था वांगजी को लेकर। एंड वांगजी को एक पनिशमेंट भी मिल चुका था कि जो वांगजी है वो जाके लोगों के बीच में रहेगा। मतलब मीन टू से जब तक वो पर्सन जो कि मतलब इंजर्ड हुआ था वांगजी के सिपाहियों के थ्रू, वो जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक वांगजी ही देखभाल करेगा उन बच्चों का। एंड साथ साथ जो लोग हैं ना उनकी बातें खुद जाके वहाँ से सुने का और उन लोगों को भी पनिशमेंट करेगा जिन लोगों जो है ना ये सारी चीज़ों को कर रहे थे उनके नाक के नीचे। और साथ साथ हमारे कुरैन ने विंग से भी रिक्वेस्ट किया था कि विंग भी जाए एंड वांगजी को समझाए किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि विंग के अलावा कोई और समझदार इंसान नहीं है। एक्चुअली विंग नॉटी है लेकिन उसका पर्सनालिटी स्टोरी में इस तरीके से रखा गया है। वो लापरवाह नहीं है, लेकिन लापरवाह नहीं है, वो जस्ट अभी छोटा है। तो वो ना लाइफ को एक फुल्ली पर्सन की तरह जीना चाहता, ना कि एक ग्रोन पर्सन की तरह जो कि अभी मतलब कुछ मतलब जैसे उसका शादी हो जाए तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग को नहीं चाहिए। विंग उठाने को तैयार है, लेकिन विंग ना साथ साथ अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो अपनी पर्सनालिटी है, उसे कहीं ना कहीं दबाना नहीं चाहते इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, इसलिए विंग ऐसा है। तो देखते हैं आज का पार्ट कैसे होने वाला है। सो जैसे वांगजी वहाँ से चला गया तो वांगजी ने इन सारे बातों के लिए तलाश करना स्टार्ट कर दिया कि ये सब क्या हो रहा है। एंड जितने भी धीरे धीरे करके जितनी भी रिपोर्ट्स थी उन सारी चीज़ों को, मतलब जो पुराने आर्टिकल्स थे, जो भी मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें थी, उन सभी को चेक करने लग जाता है। एंड दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो बच्चों को जो सॉरी बच्चों को तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था उस टाइम पे। तो थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था थोड़ा गार्डन में टहलता एंड सोच रहा था कुरैन की जो बातें थी उनके बारे में। और थोड़ी देर के बाद हमारा जो रात भी हो जाती है एंड उसके बाद हमारा जो विंग था वो कमरे में भी आ जाता है, जहाँ पर वांगजी उन पेपर्स में ही लगा पड़ा था। और वांगजी जो कि कल अपने आप ही पनिशमेंट लेने के लिए जाने वाला था, और वांगजी को भी ये नहीं पता था कि उसके जो कुरैन मतलब जो अंकल है उसने विंग को भी बोला है कि उसके साथ में जाके उसके साथ में जाना। और वांगजी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वांगजी को ये सिंपल लाइफ तो पहले से ही वांगजी जिया करता था। जब वो वॉर में था तो उसे पता था कि ये उसकी गलती है, और जिस तरीके से उसके और जो राज्य है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन टूट गया था, कहीं ना कहीं वांगजी को उसको अपनी गलती लग रही थी। तो इस वजह से वो कुरान का जो आदेश था उसे नहीं वो कर सकता था, वो ठुकरा नहीं सकता था। तो वांगजी ना पेपर्स में लगा हुआ था। तभी ना विंग अंदर आता है, जहाँ पर विंग जो था ना वो वांगजी को देखता है पर पेपर्स में लगे पड़े। तो विंग ना वांगजी को देखता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो साइलेंटली जाता है एंड वो ना एक मतलब वो था ना पोटली को पैक करने लग जाता है अपने कपड़ों के लिए। और ऑब्वियसली बात है उन्हें नहीं पता कि कितने दिनों में वो इंसान वहाँ पे ठीक होगा, बट उसे जब तक रहना है तब तक के लिए वो कपड़े बांध रहा था। तो ये ना वो फटाफट पकड़ रहा था, जैसे कि यहाँ पर जा रहा था, फिर अलमेला के पास में कुछ यहाँ जा रहा था, अपनी चीज़ों को बटेर रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बटेरने की कोशिश कर रहा था वो। तो वांगजी जो कि अभी पेपर्स में लगा पड़ा था, तभी ना जैसे विंग विंग आता है तो वांगजी को पता चल जाता है कि विंग आ चुका है। और उसे लगा था कि विंग हमेशा की तरह उसे कुछ बोलेगा या फिर बिस्तर में जाके लेट जाएगा, सो जाएगा, बट विंग ना कुछ मतलब पैकिंग करने लग गया था। और वांगजी को बड़ा अजीब लगा कि विंग पैकिंग क्यों कर रहा है। तो उस तरीके से जो वांगजी था वो ऊपर देखता है जहाँ पर विंग ना पैकिंग कर रहा था। तो वांगजी अपने जो स्क्रॉल्स थे उसको नीचे रखता है, वो बोलता है तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो, हाँ, और ये कपड़ों को कहाँ लेके जा रहे हो, इस तरीके से विंग को वांगजी पूछता है। वांगजी उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो दीवार पे एक हाथ मतलब एक हाथ रखता है एंड वो ना थोड़ा मड़क के जैसे स्टाइलिश में एकदम कूल डूड होके नहीं बोलते हैं, तो वो बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ लैंड वांगजी, इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है हाँ क्या मतलब है तुम मेरे साथ जा रहे हो।
तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं पर महल में रहो, किस तरीके से वांग जी बोलता है। तो विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी लैन वांग जी, अंकल ने मुझे भी जाने को बोला है एंड अंकल ने मुझे कहा है कि तुम्हें थोड़ी समझ दे किस तरीके से राज्य के कामों को संभाला जाता है, किस तरीके से लोगों को संभाला जाता है। ये ना विंग थोड़ा प्यार से और थोड़ा मुँह करते हुए बोलता है वांग जी को, जैसे कि वो परेशान कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ घूर के देखते हैं, वो बोला तुम नहीं जा रहे हो मेरे साथ, हाँ, और मैं तुम्हें झेल भी नहीं सकता हूँ, मुझे पनिशमेंट मिली है, मेरा करा हुआ है ये, तो मैं खुद जाऊँगा और खुद उनका देखभाल करूँगा। इस तरीके से वांग जी गुस्से में बोलता है, मतलब एक गुस्से से बोलता है बट मतलब थोड़ा धीरे कोल्डली कामली बोलता है। तो यहाँ पर वांग विंग बोलता है हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और उन बच्चों का तुम उनको अपना चेहरा दिखाओ और तुम्हारा चेहरा देखने के बाद वो बच्चे डर के मारे खोद के किसी बिल में जाके छुप जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चे हैं और मेरे जैसे पर्सनालिटी उनको ही संभाल सकती है। तो तुम ना सिर्फ वहाँ पर ध्यान देना किस तरीके से कमाना है, किस तरीके से उनका घर चलाना है, और मैं उन बच्चे को संभालूंगा। इस तरीके से विंग ना मुँह के लिए वांग जी को बोलता है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखते हैं, गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरा चेहरा सबसे ज़्यादा भद्दा है? हाँ, तुम्हें क्या पता कि मैं कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध हूँ और कितनी कितनी लोग लड़कियाँ जो है ना, ऐसे ना वांग जी लड़कियों की बात नहीं करते, लेकिन विंग इस तरीके से मोकली उसे बोला था कि वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने मतलब क्या कहते हैं वांग जी की खूबसूरती में, वांग जी की हैंडसमनेस में, चार्मिंगनेस में उसने कैसे हाथ उठा दिया कि यहाँ पर वांग जी बुरा दिखता है, जबकि वांग जी पूरे जो एम्पायर वर्ल्ड है उसमें इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन है, चार्मिंग पर्सन है, जिसके लिए लड़के इतना मरा करती है। और विंग इस तरीके से उसे ऐसे बोल रहा है, इस तरीके से वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। वांग जी ने बोला तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम जानते हो कि कितने ज़्यादा मेरे को जो लेटर्स आया करते थे, इस तरीके से वो बोल रहा था। तो यहाँ पर विंग बोलता है मुझे तो लगता है कि वो लड़कियाँ आंखों से अंधी है और पैरों से लंगड़ी होगी, इसलिए तुम जैसे इंसान के लिए वो लेटर लिखती होगी। इस तरीके से वो चिढ़ाते हुए वांग जी को बोलता है। वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था, जहाँ पर वांग जी बोलता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी कर ली है, हाँ, और नहीं तो तुम जैसे इंसान जो एकदम ट्रबल में करे, जैसे अपने कपड़े भी सही से नहीं संभालते, जैसे अपने बाल बनाना भी नहीं आता है और जो सिर्फ यहाँ वहाँ घूमता रहता है और बच्चों को उल्टे पुल्टी चीज़ें सिखाता रहता है, उसे कौन शादी करेगा? इस तरीके से वांग जी बोलता है। वैसे ना इनके बीच में ना एक प्यारी प्यारी खटमट खटमट जो स्टार्ट थी चल रही थी। वैसे वांग जी ना कम ही फालतू चीज़ों को बोला करता है, बट विंग ना इस तरीके से उसे मूव कर देता है कि वजह से जो वांग जी है ना वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो जो विंग था वांग जी को देखता है घूर के, वांग जी को विंग को भी ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, जहाँ पर विंग ना अपनी कमर पे हाथ रखता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है, हाँ मेरे तो कर्म ही फूट गए थे कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करा। वो तो मैंने तुम्हारे अंकल का फेस देख रहा था जो कि इतने अच्छे थे और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली थी एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करी। तुम तो शुक्र मनाओ कि मेरे जैसे खूबसूरत इंसान जो कि इतने राज्यों में फेमस है, जिसे लोग देखकर ना ये बोलते हैं वाह ये क्या चल रहा है, क्या खूबसूरत पर्सन है, कितना प्यारा पर्सन है, कितनी प्यारी पर्सनालिटी है, उसने तुमसे शादी कर लिया और तुम्हारा भला कर दिया। इस तरीके से वो दोनों ना लड़ने लग जाते, खटपट खटपट सी बातें करने लग जाते। और ये ना जो बातें थी ना, बाहर जो सिपाही थे उनको तैनात कर रहे थे ना, वो ये सुन रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जो राजा हैं एम्पायर क्लान के लीडर लन वंग जी, वो इस तरीके से लड़ सकते, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी इस चीज़ को लेकर कि वो खूबसूरत इस तरीके से, और कभी भी वांग जी ने इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। एंड ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही थी, क्योंकि कई बार ना रात को ये दोनों खटमट खटमट लड़ाई किया करते थे और लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अजीब हुआ करती थी। जैसे कि विंग कुछ वांग जी का चुरा लेता था, छुपा लेता था, तो वांग जी उससे लड़ा करता था। या फिर क्या कहते हैं, हमारा जो विंग था ना वो वांग जी के लिए एक अजीब अजीब से टॉयज़ लेके आया करता था, जिससे वांग जी को वो डराया करता था इस तरीके से। और कभी-कभी तो वो उसके बेड के नीचे भी कई चीज़ें रख दिया करते थे, जिस वजह से वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था विंग से, वो उसे डांटता रहता था और जो विंग था ना वो हंसता रहता था। और मतलब सभी ना ये सारी चीज़ें इन्जॉय करते थे। अब तो एक दूसरे के बीच में, मतलब मेड्स के और ये जो सिपाही थे उनके बीच में बातें भी चलने लग जाती है कि यहाँ पर जो क्वीन है वो किस तरीके से किंग को परेशान करती है। यहाँ पर वो किंग से बिल्कुल भी नहीं डरती है। इस तरीके से बातें खटपट चलने लगी थी, है ना, जो कहीं ना कहीं महल में ना एक मतलब हंसी वाला माहौल भी बन चुका था, जहाँ पर जब विंग की ना ये वाली बातें, ये सारी बातें जो चल रही थी ना, इसे देखकर ना सिपाही एक दूसरे से बातें कर रहे थे ना, हंस रहे थे, क्योंकि ये क्वारल उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और विंग किस तरीके से वांग जी को डांटा था, किस तरीके से उसे बोला था कि वो भद्दा दिखता है, अगली दिखता है, एंड यहाँ पर वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके से। और ये ना लड़ाई जो थी ना वो ऐसा तो ना शादी के बाद जो होते ना लोग पार्टनर होते हैं, उनके बीच में एक प्यारी सी जो कटमट खटमट होती है ना, वो वही थी। एंड यहाँ पर विंग और वांग जी ये क्या कहते हैं उनको ये नहीं पता कि ये खटमट बात को किस तरीके से चल रही थी, बट वो गुस्से में थे एक दूसरे के, तो लेकर ये अपनी पर्सनालिटी को लेकर बोले थे। जहाँ पर आखिरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, वांग जी का ना काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था।
विंग बोलता है हाँ तुमसे तो बोलना ही बेकार है, जब देखो क्या कहते हैं बकवासी करते रहता हूँ, जाओ जाके अपना काम करो और मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाके लोगों को डरा दो, कोई बैकअप टीम भी तो चाहिए ना। इस तरीके से विंग बोलता है और बोलता है ये वैसे भी ये राज्य मेरा भी है, तो इस तरीके से अगर तुम ज़्यादा बोलोगे ना तो मैं जाके अंकल से तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगा एंड उसके बाद अंकल तुम्हें डबल जो है ना पनिशमेंट और देगा। एक तो तुमसे राज्य संभाला नहीं जाता, ऊपर से तुम्हारे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर है, वो लोगों के टैक्सेस को खा रहे हैं और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा, खड़ूस कहीं का। इतना कहकर विंग जो था ना अपनी पोटली को बांध देता है एंड उसको सुबह के लिए साइड में रख के हमारा जो बिस्तर में जाके लेट जाता है ना, वो सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। और वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी भी जानता था कि ये उसकी ही गलती थी। और ये खटमट ना बहुत देर के बाद करीबन रात की 11 बजे जाके ख़त्म हो जाती है और विंग को नींद आ जाती है। वांग जी भी अपने स्क्रॉल को बंद कर देता है और वांग जी के तो पहले से कपड़े पैक थे, तो वांग जी ना आराम से लेट जाता है एंड यहाँ पर वो ना अभी भी उसका मूड थोड़ा ख़राब था, बट वो इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था एंड ये भी सोच रहा था कि विंग सच में उससे गुस्सा, इस तरीके से वांग जी भी सोच रहा था। फिर वांग जी सोचता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे वो गुस्सा है या ना गुस्सा है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, वो हमेशा एक इररिस्पॉन्सिबल मैनरलेस रिडिकुलस एक उछलने वाला बंदर जैसा पर्सन है जो उसके गले में बन चुका है। इस तरीके से वांग जी सो जाता और फाइनली दोनों को नींद आ जाती है और वो दोनों के दोनों सो जाते हैं। 4 जैसे बज जाते थे तो विंग ना सुबह की तरह फटाफट से भाग के ट्रेनिंग करने लग जाता है एंड वांग जी को भी आज जल्दी उठना था, फिर उन्हें जाना था, तो वांग जी भी उठ जाता है। तो वांग जी ना हमेशा सुबह जब उठा करता था तो विंग ना गायब मिलता था। ना वांग जी को ये पता चल चुका था कि जो विंग था ना वो सुबह सुबह जाया करता है, मतलब जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस थी उसके लिए जाया करता है। एंड उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो भी हमारा आराम से वॉशरूम में बात लेने लग गया ताकि उन्हें जाना पड़े। अब हमें दिखाया जाता है विंग को जो कि स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस कर रहा था एंड उसकी जो जो मतलब स्वाद थी वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लूटली घूम रही थी इस तरीके से। तभी ना वहाँ पर एक फिर से वो विंचा वहाँ से घूम के जा रहा था, मतलब वो अपने सिपाही से बात करते करते जा रहा था, तभी उसका नज़र विंग पे जाता है जो कि विंग वहाँ पर स्वाड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पर जो विंग वांग जी जो विंचा था ना उसे देखने लग जाता है एंड बहुत देर तक उसे देखता ही रह जाता है। बट क्या कहते हैं हमारा जो विंग था उसका ध्यान नहीं था एंड वो अपनी स्वाड फाइटिंग कर रहा था। तभी ना विंचाओ के मन में बस यही जाता है कमाल है, ये पर्सन कैसे रैंक अंपायर पे आ गया और इसका शादी हमारे राज्य के साथ किस तरीके से हो गया। जहाँ पे इस तरीके से हमारा विंचाओ सोचा था, काफ़ी देर सोचने के बाद जब जब वो कुरैन को वहाँ पे आते हुए देखता है तो वो वहाँ से निकल जाता है अपने सिपाहियों के साथ में। दूसरी तरफ हमारा जो कुरैन था वांग जी विंग से मिलने आया था, जैसे ही विंग कुरैन को देखता है तो वो उन्हें बो करता है एंड उसके बाद ना कुरैन बोलता है सो आशियन तुम तैयार हो जाने के लिए, तो विंग बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। दैन उसके बाद हमारा जो उसके अंकल थे तो वो बोलते ठीक है तो तुम सुबह के सुबह निकल जाना वांग जी के साथ में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके जाना और मुझे टाइम टू टाइम जो था ना खबरें देते रहना कि किस तरीके से क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तब तक मैं महल का जो चीज़ें है ना वो खुद संभाल लूँगा। तो विंग ना नोट करता है, उसके बाद विंग जो ना फटाफट से चला जाता है एंड वो जाके भी वॉशरूम में नहाता है। उस टाइम पे ना वांग जी और विंग का मूड थोड़ा ख़राब हो रखा था रात की खटमट से, तो विंग ना उसको ऑलमोस्ट ही इग्नोर कर रहा था। बट ऑल्दो जैसे एवरीडे होता था ना कि विंग को बाल बांधना नहीं आता था, तो वांग जी ही उसके गुस्से में बाल बांधता है और वो जेंटली बांध रहा था और वह बाल बांधने के बाद वो उसको पोनी कर देता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों अपनी जो पोटली थी उसे उठाते हैं, वो सीधा चले जाते हैं। दोनों के हाथ में उनकी जो तलवारी थी, विंग के कमर पे उसकी फ्लूट थी एंड वो दोनों के दोनों ही चले जाते हैं। यहाँ पर वांग जी ने नॉर्मल से कपड़े पहन रखे थे ना, विंग ने जो नॉर्मली वो पहनता है ना ब्लैक रोब स्टाइल रोब, उस तरीके से वो पहन रखा था। तो वो फटाफट से जाते हैं, सबसे पहले वो स्टडी रूम में जाते हैं ताकि वो अलविदा रह सके कुछ समय के लिए कुरैन से। तो यहाँ पर कुरैन उनको आशीर्वाद देता है जो भी चीज़ें हों सब कुछ ठीक हो जाए और वांग जी को स्पेशली समझाता है कि इस बार उसे थोड़ा बहुत कामली बात करना होगा, ये सारी चीज़ें। जहाँ पर वांग जी कंप्लेन भी करता है कि उसे विंग के साथ नहीं जाना है, पर कुरैन उसे गुस्से में बोलते हैं जिस वजह से हमारा जो विंग था ना उस पर बहुत हंसता है, उसे जी भी चढ़ाता है। देन उसके बाद वो म्यामा से मिलने के लिए जाते हैं, शीशान से मिलने के लिए जाते हैं इस तरीके से एंड शीशान काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि विंग और वांग जी के बीच में जो थोड़ी बहुत एक दूरी सी है वो थोड़ी कम हो जाए एंड वो तभी हो सकता है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करें। और ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिसमें वो दोनों कई चीज़ अपने बार एक दूसरे के बारे में जान भी लेंगे और टाइम स्पेंड भी कर पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी एक साथ हो जाएंगी। तो मैं भी हमारे विंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें उसको पैक करके देती है एंड उसके बाद वो निकल जाते हैं हमारे जो मार्केट की तरफ, मतलब क्लैन के जो किंगडम था उसकी तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उस पर्सन का घर था। तो
इस तरीके से हमारे वांग जी और जो विंग था ना वो चल चल के जा रहे थे, और मतलब ऐसे ना नॉर्मल पर्सन जैसे बन के जाते थे वैसे बन के जा रहे थे। वैसे तो उन्होंने मतलब वो जानते थे कि जो लोग थे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वो होंगे, डरेंगे, बट वो जानते थे जो भी उनसे करना है वो करके रहेंगे। देन उसके बाद वो चलने लग जाते हैं। तो अब क्या कहते हैं, चलते चलते ना हमारा जो विंग था ना गाने गा के चल रहा था, कभी अपनी फ्लूट बजा रहा था, और वांग जी कभी कभी उसको बोलता कि वो धीरे से चुपचाप नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत खटमट थी उसके चलते चलते वो पहुंच रहे थे। थोड़ी बहुत शाम हो गई थी, तो ये ना जो रिवर के पास में ही बैठ गए थे और वही अपने हाथ पैरों को धो रहे थे कीचड़ लगने की वजह से, और पानी भी पी रहे थे। तो इस तरीके से, और वांगची भी हमारा पानी के पास ऐसे मतलब क्या कहते हैं बैठा हुआ था दूर, एंड विंग को देख रहा था पीछे से, विंग जो पानी में खेल रहा था। तभी विंग के ना एक दिमाग में एक आइडिया आता है, एंड वो वांगची को बोलता है, हाँ वांगची ये देखो क्या है यहाँ पर, इस तरीके से वो बोलता है। और वांगची को ऐसा लगता है कि कहीं पानी में कुछ चीज़ तो नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चलती हुई नदी है, कुछ भी हो सकता है। तो वांगची ना तलवार लेके उसके पास जाता है। देन उसके बाद बोलता है क्या क्या है विंग। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है नीचे देखो पानी के अंदर, इस तरीके से वो बोलता है। देन तभी हमारा जो वांग जी नीचे देखता है जहाँ पर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, तभी वांग जी जैसे पानी के नीचे देखता है ना, तभी विंग जो था ना अपने पानी हाथ में जो पानी था, पानी से मतलब जो नदी से पानी लेता है उसके वांग जी के मुंह पर चपैक से मार देता है ना, हंसने लग जाता है। और वो ना बहुत हंस रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये कभी चुप नहीं होता था क्या। तो वांग जी ना पीछे हट जाता है, अपने आँखों को साफ करने लग जाता है, एंड वो बोलता है विंग। तो विंग बोलता है हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मुंह भी साफ़ हो गया था, वैसे भी तुम्हारा मुंह हमेशा सड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से। तो वांग जी ना अपनी मयान से तलवार निकाला था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। विंग बोलता अरे 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 ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा होने हो गया हस्बैंड हूँ, तो इस तरीके से अगर तुम मुझे मार दोगे तुम विधवा हो जाओगे, इस तरीके से वो बोलता है सॉरी। तो वांग जी बोलता है रेडिकुलस पर्सन, इस तरीके से वांग जी ना अपनी जो पोटली थी उसे उठा लेता है, वो चलने लग जाता है। विंग बोलता है अरे रुक जाओ ना, मेरे लिए भी हस्बैंड, इस तरीके से विंग ना चढ़ाते हुए वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था, और इस तरीके से प्यारी तरीके से उनकी जर्नी अच्छे से जा रही थी। अब वो ना ऑलमोस्ट रात तक मार्केट तक पहुंच चुके थे, एंड उसके बाद मार्केट में पहुंचने के बाद हमारा जो विंग और वांग जी एक इन में रुकने के लिए सोचते हैं, और कल ही वो उस पीजेंट के जो भी पर्सन था ना उसके घर में जाएंगे। तो वो ना एक कमरा ले लेते हैं जहाँ पर जो वहाँ पे कमरे वाले रेस्टोरेंट वाले लोग हैं ना, इन वाले, वो वांग जी को पहचान लेते हैं। और वैसे कौन नहीं पहचाना होता होगा वांग जी को, वो तो किंग है, बट वो डरने लग जाते हैं। जब पर विंग उनको बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ माना वो उसका जो हस्बैंड है वो खड़ूस है लेकिन वो अच्छा है, इस तरीके से वो थोड़ा मूव करते हुए बोलता है। एंड उन दोनों को ना एक ही इन कमरा मिलता है, तो वो उस कमरे में चले जाते हैं। दैन उसके बाद में जो कमरे में थोड़ा बहुत वो चेंज चूंज करते हैं कपड़ों को, और उसके बाद अपने जो अलग अलग बेड थे ना उसमें चीज़ों को सेट कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग को बहुत भूख लग जाती है, तो वो वांग जी को बोलता है कि उसके लिए खाना थोड़ा ऑर्डर कर दे, तब तक वो कपड़े चेंज कर रहा है। तो वांग जी को ना चाहते हुए भी विंग के नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुरैन ने पहले से ही बोला था कि अगर विंग को कुछ हो गया ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, और विंग जो शिकायत लगाने में कम नहीं है, उसके बाद उसको ही सुनना पड़ेगा। तो वो ना ऑर्डर कर देता है, एंड विंग वांग जी को पता था कि विंग तो एकदम गोरिल्ला जैसा खाता है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑर्डर किया था जो कि विंग को पसंद है, क्योंकि इतने दिन कम से कम इतने महीने विंग वांग जी के साथ रह चुका है, तो उसे पता तो चल जाएगा कि विंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। विंग क्या पसंद, हरी सब्जियां तो विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, विंग को चटपटी चीज़ें पसंद है और वो खाता भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, वांग जी अपने लिए थोड़ा नॉर्मल से खाना बनाता है, और विंग के लिए जो ज़्यादा खाना मंगाता है वो भी स्पाइसी नूडल्स ज़्यादातर। तो इस तरीके से देन विंग जब तक बाहर आता है तब तक वो देखता है कि टेबल में उसकी जो फेवरेट डिशेस थी ना वो सारी सर्व हो चुकी थी, एंड वांग जी जो नॉर्मली डिश था वो मंगा चुका था। विंग ना फटाफट से बैठ जाता है, वो वांग जी की तरफ देखता है, एंड उसके बाद ना हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो उसकी सारी फेवरेट जो डिशेस थी वो थी। दैन उसके बाद हमारा जो विंग था वो वांग जी के गालों को ना पुल करता है, वो बोलता है ओहो माय हस्बैंड लैंड वांग जी, तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, हाय मैं तो मर जाऊँ, इतना प्यार करते हो क्या तुम मुझसे। इस तरीके से हमारा जो विंग था चिढ़ाते हुए वांग जी को बोलता है, वांग जी ना विंग के गाल से, अपने गाल से विंग का हाथ हटाना बोलता है, चुपचाप मैंने इसलिए खा लो, चुपचाप से बकवास मत करो।
ऐसा तरीके से वांगजी बोलता है गुस्से में, तो विंग बोलता है हाँ छोड़ो रहने दो। एंड उसके बाद विंग ना खाने लग जाता है और वांगजी बस उसे खाते हुए देख रहा था। आई मीन टू से वांगजी अब नॉर्मल था विंग का, जिस तरीके से वो खाता था ना, भर भर के गाल भर भर के, जैसे हैमस्टर नहीं खाते उस तरीके से बाहर गाल भर भर के वो खाता था। और वांगजी को अब सब कोई प्रॉब्लम थी। हाँ फर्स्टली उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस फील होता था, क्योंकि विंग ना इतने बड़े क्लैन के राजकुमार था, लेकिन फिर भी उसमें मैनर्स नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे करके आदत सी बन गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी बोले, चिल्लाए, विंग को सिखाए, लेकिन फिर भी विंग विंग ने खाना उस तरीके से ही है। तो वांगजी बोलता है कि विंग जो विंग के खाने पे कोई ना ही बोले तो सही है, नहीं तो वो और ज़्यादा ग्राउल करने लग जाता है वांगजी की तरफ। एंड ये वांगजी को पसंद नहीं है, वो हल्के से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और विंग ना खाना खा रहा था चप 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 करके, और वो बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसा नहीं था विंग खाते हुए बहुत क्यूट नहीं लगता है। कई बार विंग वांगजी भी मन में ये सोचता है कि विंग लगता बहुत ज़्यादा क्यूट है। और उसे जो अलग अलग जानवर नहीं होते जो गाल भर भर के खाते हैं, उस जब विंग का वो चेहरा देखता है ना, जब वो बाउल से उतने सारे नूडल्स खाता है, तो उसको ना वही याद आने लग जाता है। और वांगजी जो कि कभी नहीं हंस पाता था, वो ना कई बार बहुत मुश्किल से अपने फैमिली डिनर में ना बहुत बार वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता था, क्योंकि वो एज अ राजा, एक क्रूल एम्परर, कोल्ड राजा है, इस तरीके से वो ऐसे नहीं हंस सकता। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत बहुत क्यूट है। तो वांगजी ना कुछ इतना नहीं बोलता है, बट टाइम टू टाइम वो विंग को ना देख रहा था किस तरीके से वो खा रहा था। मतलब वो ढंग से चबा भी नहीं रहा था, बट वो अगला बिग बाइट फिर से ले रहा था, जिसमें विंग ना बहुत क्यूट लगता था। विंग को ना खाते समय ना सिर्फ खाने से ही प्यार था, और वो खाते समय खाने को ही कंसंट्रेट करता था। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसे देख रहा है नहीं देख रहा है। ऑल दो विंग के जो साइंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उसे पता था वांगजी उसे हमेशा घूरा करता है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और तो वो जानता था कि वांगजी उसका हस्बैंड है, उसे घूर सकता है, मार सकता है, मतलब घूर सकता है, देख सकता है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद वो खाता है काफ़ी ज़्यादा खा लेता है। देन उसके बाद खाने के बाद जो वांगजी था वो प्लेट्स को थोड़ा मतलब सही करके रख देता है। एंड उसके बाद जो सर्वेंट थे इनके, वो उसको लेकर चले जाते हैं। देन उसके बाद विंग जो था ना, वो अपने पेट को रब करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांगजी अब सोने की तैयारी चल रही थी, और जो विंग था वो आराम से विंडो के पास में बैठा हुआ था। एंड जो वहाँ से इनसे ना जो पास में जो चाँद था उसका अच्छा व्यू आता है। एंड उसके पास में एक जो राज्य के एक जो नदी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रात को जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, जुगनू, वो भी काफ़ी ज़्यादा चमचमा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और विंग को ना ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑल दो ना विंग हमेशा सो जाया करता था, बट आज तो उन्होंने कुछ नहीं करी, छोटी मोटी सी जर्नी करी थी। एंड विंग वहाँ पर बस बैठ रखा था, और विंग को ना कुछ सोचता है, तो विंग ना अपनी बांसुरी को निकालता है, एंड वो ना बांसुरी को बजाने लग जाता है। ऑल दो वांगजी को बहुत ज़्यादा चिड़ मचती थी कि अब विंग कभी गाना गाता है, कभी बांसुरी बजाता है, सॉरी, बट वांगजी इसको एंजॉय भी करता है, क्योंकि विंग की जो बांसुरी की जो धुन है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर है। और वांगजी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे विंग का ना बांसुरी बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर वो ऐसे बोलेगा तो विंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा, इस तरीके से उसको मोक करने की कोशिश करेगा। बट ऑल दो जब भी वांगजी विंग की ना जो बांसुरी सुनता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। ऐसे लगता है उसके दिल का जो गुस्सा है ना थोड़ा ठंडा हो रहा है, जितना वो एंगर अपनी आंखों में रखता है वो थोड़ा थोड़ा मतलब एक स्मूथली मेल्ट हो रहा है, इस तरीके से वांगजी को लगता था। तो विंग ना आराम से बांसुरी बजा रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांगजी देखता है कि आज विंग सो नहीं रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा जो उसकी कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ है। तो वांगजी को थोड़ा मतलब ये चीज़ थोड़ा वो विंग से पूछना चाहता था। तो वो ना फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में वो विंग से बात करने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर विंग ना विंडो के पास में बैठा हुआ था। वांगजी ने अपना हाथ पीछे रखे हुए एकदम एलिगेंट जैसे राजा चलता है उस तरीके से वो चलते चलते जब विंग के ना साइड में जाके खड़ा हो जाता है। एंड वो भी बाहर देखने लग जाता है, जहाँ पर बाहर नहीं एक मतलब सन्नाटा सा था, काली रात थी, जुगनू चमचमा रहे थे, और साथ साथ चाँद था जो कि रोशनी काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से हमारा नीचे गिर रहा था। और विंग ना कुछ थॉटफुली सोच रहा था, जहाँ पर वांगजी जो विंग को देखता है कि विंग आज काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, नहीं तो विंग तो एकदम पतर पतर बोलने वाला इंसान इतना ज़्यादा साइलेंट हो, कुछ ना कुछ विंग के दिमाग में चल रहा है। तो विंग ना वांगजी बहुत ज़्यादा मतलब कोल्डली वॉइस में बोलता है कि तुम सो नहीं रहे हो विंग, इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, तो विंग के ना मतलब एक फेस में एक साइलेंस थी, एक मतलब बहुत ही शांति थी, और ये सारी चीज़ें। तो ये ना वांगजी नोटिस कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है, एंड वो बोलता है कि तुम्हें पता है वांगजी, तो विंग बोलता है तुम्हें पता है कि मेरा सपना क्या है, मैं मतलब
हर रात किस चीज़ के सपने देखता हूँ। और तुम्हें पता है कि मेरे जब मैं छोटा था कि मैं एक ना सपना देखा करता था हमेशा। तो क्या तुम्हें पता है कि वो सपना क्या हो सकता है इस तरीके से? हाँ, वांगजी से विंग पूछता है। पता नहीं क्यों वो वांगजी से बात कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। तो वांगजी जो कि सोचने लग जाता है। वांगजी बोलता है ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे बस एक ही सपने हैं, खाना पीना सोना। इस तरीके से वो बोलने लग जाता है। और वांगजी ना विंग ना उसकी तरफ मुंह मुंह फोड़ के देखता है। वो बोलता है चुप रहो, ये मेरी हॉबी है ना कि मेरा सपना। तो विंग ना अपने वांगजी जो अपने ना वांगजी सोचता है कि इसका क्या कहते हैं सपने भी हैं हॉबीज़ के अलावा। तो वांगजी अपने हाथों को फोल्ड करने लग जाता है एंड वो बोलता है हाँ, तो मुझे बताइए मिस्टर वही वेशन, क्या है आपकी सपने? हाँ, यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तुम्हें पता है जब जब मैं ना छोटा सा था वीकलैंड पे, तो उस टाइम पे मैं पहले जब छोटा हुआ करता था, तो मैं राज्य के जो महल था उसमें रहा करता था। तो मैंने उस टाइम पे ना बाहर की जो दुनिया थी वो नहीं देख रही थी। और जो अपने क्लैन के जो लोग थे उनसे भी मैं नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। बट जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कम से कम 10 साल का हुआ, तब जब 10 11 12 साल का हुआ, तब मैंने जब फर्स्ट टाइम हमारे जो राज्य के लोगों से मिलना स्टार्ट किया एंड वहाँ के जो बच्चे थे उनको उनके साथ खेलना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि ये जो लाइफ है, ये जो नॉर्मल लाइफ है, मतलब अदर दैन जो प्रिंस की लाइफ है और जो ये बाहर की लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब एक पर्सन जो कि नॉर्मली इंसान जो जी सकता है, कैसे कैसे मतलब आपको सिर्फ कमाना है। आपको पता है आप सुबह खेती करने के लिए जा रहे हैं, आपको पता है आप काम करने के लिए जा रहे हैं, और ऑल दिन आप कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड आपको पता है कि आपके घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा, जो कि आपके इंतज़ार में होगा कि आप आएंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो ये फीलिंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, कि आप बाहर कुछ काम करने के लिए जाते हैं और आपको पता है कि आपको शाम को घर वापस आना है। शाम को घर आने के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि आपकी केयर करता है और आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ये फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा यही सपना है कि कभी ना कहीं, मतलब मेरा एक सपना हुआ करता था कि काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। काश मतलब मेरे होने वाला जो भी, मतलब ऐसा भी कुछ हो जाए कि मैं भी हार्ड वर्क करके आऊँ और जब मैं घर के अंदर आऊँ ना, तो कोई ना कोई मुझे एक ऐसा मिले जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा हो और यहाँ पर मेरा केयर करता हो दिन भर, एंड मैं उसके लिए ही कमाऊँ। उस तरीके से विंग सोच रहा था और ये सोचना काफ़ी ज़्यादा डीप थी विंग की, जिस तरीके से वो बताया था। और वांगजी जो कि विंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वांगजी ने आज तक इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। वांगजी जिसके लिए, मतलब वो ये सोचता है कि सारी जो प्रिंस लोग हैं, प्रिंसेस लोग हैं, और ये खुद वांगजी सोचता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका तो, वांगजी को तो ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है या फिर कोई फैमिली से बिलोंग करता है। वांगजी के लिए तो उसकी लाइफ में सिर्फ वॉर्स और सिर्फ शासन चलाना ही था, और उसे ये नहीं पता था कि विंग जो कि एक राजकुमार था, वो राजा जैसी ज़िंदगी नहीं, एक नॉर्मल पर्सन जैसे ज़िंदगी जीना चाहता था। और विंग ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया उसका सपना क्या था, तो वो सबसे अलग था, वांगजी की इमेजिनेशन से भी अलग था, क्योंकि वांगजी ने ऐसी इमेजिनेशन कभी सोची नहीं थी कि कोई पर्सन ऐसे सोच भी सकता है। क्योंकि रॉयल फैमिली में आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है, तो आपको कोई ना पर्सन जो होता है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए कोई हमारी दुनिया में आता है तो हमेशा वही यही सोचता है कि जो हार्ड वर्क है वो कौन करना चाहेगा। उन्हें हमेशा सारी चीज़ें बिना हार्ड वर्क के चाहिए, एकदम सारी चीज़ें सक्सेस भी उन्हें बिना हार्ड वर्क के चाहिए। बट विंग अलग है, विंग को पता है कि हार्ड वर्क के बाद जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करो, और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है ना, वो चीटिंग का जो फल होता है उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। चाहे वो फल कितना भी कम हो, चाहे वो रॉयल फैमिली के सिक्कों के जो गोल्डन सिक्के हैं, इतने बड़े व्यंजन्स हैं, उनसे भी ज़्यादा कम हो, लेकिन फिर भी वो एक सुकून कर देने वाला होता है। ये वांगजी ने विंग के से आज ही पहली बार जाना, और वांगजी को थोड़ा शौक भी लगा कि विंग की थिंकिंग इस तरीके से है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग बता रहा था, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। हम विंग ने एक स्माइल भी करी जो कि इसकी सबसे प्यारी स्माइल थी। और विंग इस तरीके के सपने देखता है तो वांगजी को पता भी नहीं था। जितना वांगजी को ऐसा लगता था कि विंग जो था ना वो सिर्फ खाने के सपने देखता होगा या फिर खेलने के सपने देखता होगा, लेकिन विंग के सपने बहुत ज़्यादा अलग थे, वांगजी से तो कहीं गुना अलग थे। क्योंकि वांगजी जो कि हमेशा सिर्फ लड़े यही चाहता था कि अगले दिन उठ के वो और किस राज्य को पे अटैक करेगा, हमला करेगा, और उसके बाद उस राज्य के जितने भी लोग हैं उन सबको अपने राज्य में जोड़ देगा। इस तरीके से वो सोचता था, एक्सपेंड करने के बारे में सोचता था। लेकिन विंग सबसे अलग है, विंग एक नॉर्मल सा लाइफ जीना चाहता है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिंस है या फिर कुछ और है। ये ना वो ज्वाइन करता है। उसके बाद बहुत साइलेंट के बाद वांगजी बस विंग के ना जो फेस था उसके एक्सप्रेशन को सोच रहा था,
समझ रहा था एंड वो सोच रहा था कि विंग इस तरीके से क्यों सोच रहा है इस तरीके से, और वो समझने की कोशिश करता है कि विंग रियली पर्सन है कौन। मतलब कभी तो वो एकदम बेबी जैसे बातें करने लग जाता है, कभी वो एकदम सीरियस बुढ़े जैसे बातें करने लग जाता है, कभी वो स्वॉर्ड फाइटिंग में इतना ज़्यादा अच्छा होता है एंड कभी कभी तो वो बातें करने में बहुत ज़्यादा एडल्ट की तरह बातें करता है। विंग नाम मल्टीपल है, उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से विंग विंग की जो पर्सनैलिटी है उसे कैच कर सके। यहाँ पर ना थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि वांगजी चुपचाप था, तो विंग ना उसके तरफ देखता है एंड वो ना विंग को देखता है, जहाँ पर वांगजी विंग को देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद जहाँ पर विंग जो था ना वो विंडो से नीचे कूदता है एंड वो बोला चलो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैंने वैसे भी तुम्हारे साथ अपना जो ड्रीम था उसे शेयर कर दिया है, तो अब मेरे बारे में उल्टा मत सोचना, मैं हमेशा खाने के बारे में नहीं सोचता। हाँ वैसे मुझे पता है कि मुझे खाने से प्यार है और मैं खाने को ना सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरा ड्रीम यही है, ठीक है बकवास मत करो, अब जाओ जाकर सो जाओ, इस तरीके से वो बोलता है। एंड उसके बाद ये कहकर ना वो वांगजी के जो नोज़ था उसे पिंच भी करता है, और वांगजी ना बहुत जैसे विंग ना उसकी नोज़ को पिंच करता है तो वो होश में आता है कि वो वांगजी विंग को देख रहा था। विंग ना उसके हाथ को टर्न बोलता, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम सीधा नहीं खड़े हो सकते क्या। तो विंग बोलता बाय बाय गुड नाइट लेंसन, इस तरीके से कहकर वो विंग ना सो जाता है। और जो वांगजी था वो भी थोड़ी देर वहीं पर ही खड़े होकर कुछ सोचने लग जाता है, और वो सोच रहा था कि विंग ऐसा मतलब क्या कहते क्या कैसे किस तरीके से वो विंग को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि इतने ज़्यादा महीने हो चुके हैं, जितना भी वो चाहे वो विंग को समझ नहीं पा रहा था। अब ऐसे करके वांगजी सोचता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मिडनाइट हो चुकी थी, तो वांगजी भी सो जाता है जाके, और विंग तो पहले जाके सो चुका था। सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांगजी जो इन जो थे ना उसके जो पैसे थे उसको पे करके वहाँ से निकल जाते हैं, और करीबन 2 घंटे में जाके राज्य के उस कोने में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस पर्सन की जो झोपड़ी थी, जो कि ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अच्छी नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर टाइप में लग रही थी, और उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, जहाँ पर चारों तरफ से वो टूटी हुई थी एंड एक होता ना ह्यूमन सोर्स से भी बुरी थी। जहाँ पर विंग जब ये देखता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा एच करने लग जाता है, और जब वांगजी ये देखता है ना तो वांगजी को यकीन नहीं होता है। विंग ना वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तुम ही भुगतो, तुम्हें पता चलेगा ना कि बेसिक लाइफ जब जीते हैं ना कितना ज़्यादा बुरा लगता है। एक राजा की तरह लड़के और एक जो सिंहासन में बैठ के ऑर्डर देना कितना ज़्यादा आसान होता है, बट एक नॉर्मल पीसेंट की तरह यहाँ पर जीना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लन वांगजी आज से जो तुम्हारी जो चीज़ें थी लेसन थे वो स्टार्ट होने लग गए। तो उसके बाद हमारा जो विंग था इस तरीके से आता है, जैसे वो मतलब हाउस के जो गेट्स था उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं वो पर्सन जो था वो ना एक खाट में बैठा हुआ था एंड उसका हालत ज़्यादा बुरा बुरा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। वो चल फिर नहीं सकते थे, उसके पैर टूट गए थे और साथ साथ ना मतलब पैर फ्रैक्चर थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको मारा भी गया था। और उसके बाद ना वो ऐसे बैठे हुए थे, और विंग जब ये देखता है और वो पर्सन ना बस थोड़ा बहुत वहाँ पर शांत बैठा हुआ था, जहाँ पर जो उसके बच्चे थे वो मतलब जैसे जो उनकी बेटी थी छोटी सी, वो ना इतनी ज़्यादा क्यूट है ना, मतलब वो जाके वो जो पर्सन था उसे पानी दे रही थी और वो पर्सन पी भी रहा था, जहाँ पर उनका जो बेटा था जो थे बड़ा थोड़ा बड़ा था, इतना नहीं था, छोटा था, वो ना कुछ काम कर रहा था, जैसे कि वो लकड़ियों को सहार रहा था इस तरीके से, और वो बच्चे अपने पापा की मदद करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी कोई भी नहीं था घर पे, इस तरीके से था। और वांगजी जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना उसे यकीन नहीं होता, उसे कहीं ना कहीं दिल में फ़र्स्ट टाइम बुरा लगता है कि क्यों उसने ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम नहीं देखी, क्यों उसने ये सारी चीज़ें नहीं देखी कि उसके जो थे ना उसके पीठ पीछे इस तरीके से लोगों को ये करा जा रहा था। और वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था जब वो उन सारे बच्चों को देख रहा था, पर उस बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, और विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा उसके तो ऑलमोस्ट आंखों में आंसू आ रहे थे, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर के बाद जैसे विंग ना उन बच्चों को बुलाता है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों का नाम तो वो विंग जान चुका था, और जैसे ही बच्चे ना विंग को देखते हैं ना तो वो फटाफट से विंग को पहचान जाते हैं एंड वो ना फटाफट से विंग को जाके ना उसके पैरों पर हक कर लेते हैं। और वांगजी जब ये देखते हैं ना तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि विंग ना क्योंकि विंग को ना वो पहचान गए थे, और जैसे ही वांगजी को देखता है ना वो पर्सन, तो वो ना एकदम मतलब स्ट्रेट होने की कोशिश करते बट वो नहीं हो पाते थे। और विंग जो था ना उन बच्चों को, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कपड़े उनके गंदे हो गए थे काम करने की वजह से, वो ना विंग उनको कैरी कर लेता है, जहाँ पर वो बच्चे ना बहुत क्यूट थे, गोलू मोलू से थे, और विंग उनके चिक्स पे भी किस करता है, जहाँ पर वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, विंग को हक कर रहे थे, और मतलब बहुत सी चीज़ें थी। और वांगजी इस तरीके से देख रहा था,
जैसे ही ना हमारा जो वो बच्चे थे ना विंग को गले देखते हैं तो उनको वांगजी दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ देख रहा था, और बच्चे ना वांगजी से डर जाते हैं। वो विंग के में मतलब विंग के चेस्ट में अपना फेस को छुपा देते हैं ना, वो डरने लग जाते हैं। और वांगजी को यकीन नहीं था तब जब वांगजी इस तरीके से देखता है कि उसके खुद के लोग उससे कितना ज़्यादा डर रहे हैं और कितना ज़्यादा वो बच्चे उससे डर चुके हैं। तो वांगजी के ना जो हाथों में बीचें थी उसमें उसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी, और उसे यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से बच्चे भी उससे डर रहे हैं। जहाँ पर वांगजी ना उन बच्चे के विंग जो था ना उन बच्चे के जो कंधे पे थपथपाता है, बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ओके, इस तरीके से वो बोलता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था वो वांगजी को इशारा करता है बात करने के लिए, और जो विंग है वो बच्चों को लेकर जो झोपड़ी था उसके पास में जाकर बैठ जाता है और उनको ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि वो उनके लिए कुछ खिलौने खरीद के लाया था तो वो उनको ना घुमा के दिखाने लग जाता है, जहाँ पर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे और विंग ने उनको गोद में पकड़ा हुआ था। तभी ना हमारा जो प्लीज़ेंट था वांगजी को देखता है, वो ना बहुत मुश्किल से अपने हाथों को बो करने की कोशिश करता है, तो वांगजी उसे रोक देता है। देन उसके बाद प्लीज़ेंट काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है, वो बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए एम्परर, हम थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिनों के बाद आपका जो टैक्स था उसे पे कर देंगे, प्लीज़। इस तरीके से वो बोलता है, जहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा। तो वांगजी वो उसे बोलता है, जहाँ पर वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, उसे नहीं पता था कि किस तरीके से चीज़ों को सही किया जा सकता है, उसे बस यही पता था कि किस तरीके से चीज़ों को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। लेकिन फर्स्ट टाइम उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें वो कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो वहीं पर ही खड़ा था एंड वो बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपके सामने साथ में ये हुआ। अगर हम ढंग से सारी चीज़ों को अपने आप देखते तो इस तरीके से आपकी हालत नहीं होती। हम अपने जो सिपाही हैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते इस तरीके से। तो वांगजी ने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम माफ़ी मांगी थी, और प्लीज़न चूँकि बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे कि उनके राजा उनके खुद कुटिया में एंड यहाँ पर इस तरीके से उनसे माफ़ी मांग रहे थे। जहाँ पर जो प्लीज़ेंट थे वो बोलता है आप ऐसे मत बोलिए, आप हमारे राजा हैं, आप इस तरीके से हमसे माफ़ी मत मांगिए। तो इस तरीके से वो बोलता है। जो वांगजी था उनको बोलता है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, मैंने जितना भी हमारी हमारी वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ था हम खुद ही उसकी भरपाई करेंगे। और इस तरीके से वो बताता बोलता है कि आज के बाद जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक मैं आपके घर के लिए खुद कमाऊँगा और क्या कहते हैं आपके बच्चों का ख्याल रखूँगा, इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर प्लीज़न को समझ नहीं आता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। जहाँ पर प्लीज़न बोलता नहीं नहीं आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है एम्परर। जहाँ पर वांगजी बोलता है मैंने कहा ना, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक मैं खुद ही यहाँ पर कमाने के लिए आया हूँ एंड खुद ही जो चीज़ें थी वो खुद ही सही करूँगा, और जो ये टैक्सेस का बवाल चल रहा है ना उसे मैं खुद ही संभालूँगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो भी प्लीज़न की तरफ नोट करता है, जहाँ पर जो प्लीज़न को यकीन नहीं होता कि उसके घर में उसके लिए जो एम्परर है खुद ही जाके कमाएंगे। अब इस तरीके से अब ऑलमोस्ट ना रात हो चुकी थी, और जो क्या कहते हैं विंग था, मतलब जो खाना तो ज़्यादा अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं, तो वांगजी खुद ही जाके वहाँ से मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीद के ले आया था। और जब वांगजी ने मार्केट में कदम सॉरी सॉरी वांगजी ने जब वहाँ पर कदम रखा तो वो सारे के सारे लोग डर के, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वांगजी है, और वो सभी सभी लोग डर चुके थे। और वांगजी ने जब फर्स्ट टाइम, मतलब वो ज़्यादातर राज्य की तरफ नहीं जाया करता था, तो जब उसने फर्स्ट टाइम देखा कि कितने ज़्यादा लोग उससे डर रहे हैं, जबकि राजा जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अपनी बातों को शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, दुख बता सके, बट वो तो उससे डर रहे थे। और जहाँ पर वांगजी जिस भी स्टोर में जा रहा था, पहले तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था इस सारी चीज़ों को लेकर, और उसे बुरा लग रहा था, बट वो ना कैसे भी करके उसे सामान तो लाना ही था, क्योंकि विंग ने बोलता कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं और ज़्यादा टाइम मत लगाना मार्केट में। तो इसी वजह से हमारा जो वांगजी था ना वो मार्केट की दुकानों में चीज़ें खरीदने के लिए जा रहा था, और जो लोग थे उसे वो कर रहे थे, डर के मारे वो कर रहे थे। और जो मतलब क्या कहते हैं वांगजी खरीद के भी लाता है, जहाँ पे लोग मतलब जो थे ना मार्केट के जो शॉप वाले थे वो उसको फ्री में देने के लिए, मतलब पैसे नहीं ले रहे थे उससे, लेकिन वांगजी इस तरीके से नहीं कर सकता, तो वो उसको पैसे भी दे दे के, मतलब वो ले नहीं रहे थे तो, बट वांगजी उन पैसों को जो था ना सिक्के थे उसके जो स्टॉल था उसमें रख के जा रहा था। और ऐसे करके आज का एक्सपीरियंस वांगजी का बहुत बुरा था, क्योंकि वांगजी से किसी ने बात नहीं करी थी और वो सीधा जाके मतलब जो झोपड़ी थी उसकी तरफ चला गया था। रात में जो मशालें थी वो जल चुकी थी, और जो विंग था ना उसने कुछ जो जड़ी बूटी अपने साथ में लेके आया था, तो उसने वो जो जड़ी बूटी थी वो उस पर जो प्लीजेंट है उसके जो घाव के चारों तरफ
एकदम समेट दी थी। और जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो भी, दोनों के दोनों बच्चे थे ना, वो विंग के जो थे ना, उसने विंग के जो रोप्स थे जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे थे एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, वो उन्हीं को ही पकड़ के विंग विंग को देख रहे थे एंड वो बातें कर रहे थे विंग से, जहाँ पर विंग ना उनको मतलब क्या कहते हैं कहानियाँ सुना रहा था और मतलब कोशिश कर रहा था कि जो बच्चे थे वो थोड़े बहुत संभल जाए प्यारी तरीके से। जैसे वांग जी आता है ना कुटिया के बाहर, तो वो देखता है कि किस तरीके से जो विंग था ना उस प्लीजेंट के जख्मों में जो मरहम था वो समेट रहा था, और साथ साथ किस तरीके से बच्चों ने ट्रस्ट के साथ विंग के जो कपड़े थे उस तरीके से वो पकड़ रखे थे। विंग ना उनसे बहुत प्यारी तरीके से बात करता था और उनको कहानियाँ सुना रहा था, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे हंस रहे थे। और विंग वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे यकीन नहीं होता है, उसका दिल एकदम धड़कने लग जाता है ना। वो विंग को देख रहा था कि विंग को ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से आती हैं एंड लोग उसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं, जबकि उसकी तरफ देखा जाए तो उसकी तरफ जो लोग थे ना उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे डर के मारे। और इस तरीके से वांगची को समझ नहीं आता कि अब उसने सच में कुछ ज़्यादा कर लिया है। यहाँ पर ना जैसे ही मतलब क्या कहते हैं विंग मरहम लगा देता है, तो वांगची जो था ना वो डोर के पास में थोड़ा नॉक करता है, और जैसे ही वांगची डोर को नॉक करता है तो बच्चे ना डर जाते हैं वांगची को देखकर, तो वो ना विंग के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वांग जी ना जो थैला था उसे विंग की तरफ बढ़ाता है, और जो विंग था उन थैलों को पकड़ लेता है, मतलब जो जहाँ पर वांग जी बकेट्स में लेके आया था। देन उसके बाद हमारा जो वांग जी था वहीं पर ही कुटिया में अंदर एक खाट में जाके बैठ जाता है एंड वो पहले टाइम इस तरीके से खाट में बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी जो महल की लाइफ थी वो तो अलग ही थी, लेकिन वांग जी को पता था कि इस तरीके से उसे बहुत समय तक यहीं पर रहना था। तो वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबली बैठ रखा था, बट कोशिश कर रहा था वो बैठने की। तभी ना वो जो विंग था वो मतलब विंग को खाना आता था पकाना, इस तरीके से नहीं था, विंग को खाना नहीं पकाना आता था। तो विंग ना खाना पकाने लग जाता है, और वहाँ पर ना बहुत कम ही जो सप्लाईज थे, बट विंग कैसे भी करके उन सप्लाईज से खाने बनाने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद इस तरीके से विंग खाना बना रहा था, और जो बच्चे थे वो जो डोर था ना जहाँ पर डोर की मतलब जो पास में खाट लगी हुई थी वहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। तो वो बच्चे ना मतलब क्या कहते हैं मतलब एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, और बार बार ना उन डोर से ना छोटी छोटी आंखों से वांग जी को देख रहे थे जहाँ पर बैठा हुआ था वांग जी, और यहाँ वहाँ देख रहा था, और विंग को भी देख रहा था जिस तरीके से विंग खाना बना रहा था। और वांग जी को पता था किस तरीके से वो बच्चे उसे देख रहे थे, जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे और जो थे ना वो दोनों जो बच्चे थे ना वो बहुत क्यूट थे। एक का नाम शिंग था, एक का नाम शूशु था। तो यहाँ पर जो शिंग थी वो लड़की थी, और शूशु जो था वो लड़का था। तो यहाँ पर जो शिंग थी जो सबसे प्यारी थी छोटी थी, वो ना शूशु को बोलती है कि हमारे राजा कितने ज़्यादा खूबसूरत है ना, देखो ना वो कितने ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हैं, हैंडसम है, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, इस तरीके से। और वो बोलता है, तो यहाँ पर जो शूशु बोलता है कि हाँ ये तो तुमने ठीक बोला, बट मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूल है, कोल्ड है, और वो किसी को भी अपनी तलवार से मार दिया करते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस तरीके से वो बोलता है। तो सुशी ना उसकी तरफ देखती है एंड वो बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके बारे में, हाँ देखो ना हमारे राजा अगर इतने बुरे होते और इस तरीके से करते तो वो हमारे लिए खाना क्यों लेके आते, मुझे तो लगता है कि हमारे राजा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस तरीके से वो बोलता है। तो शुशु बोलता है कि अगर वो अच्छे होते तो उन्होंने हमारे बाबा को इस तरीके से कैसे मरवाया होता ना, हमारे बाबा कितने ज़्यादा हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं और अब देखो वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और शुशु को ना इस चीज़ के बारे में ये बोलता है कि शीशी जो थी ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो शी बोलती है हाँ ये तो तुमने सही बोला, बट हमारी जो एम्प्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, वो हमारा कितना ख्याल रखती है, बाबा को मेडिसिन में लगाती है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी इस तरीके से वो बोलता है वीन के बारे में। तो यहाँ पर शुशु बोलता हाँ तुमने ये सही तो बोला। पर जो शी थी वो बोलती है बट मुझे ना एक बार किंग से मिलना है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो यहाँ पर शुशु बोलती है अगर तुम्हें ऐसे देखेंगे ना तो वो तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ पर शी बोलती मुझे डर नहीं लगता, देखो अगर तुम्हें आना है मेरे साथ तो आओ ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूँ, इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर जो शुशु थे वो बोलता ठीक है चलो। जहाँ पर विंग ने इन बातों को सुन रहा था, ऐसा नहीं था कि विंग का ध्यान खाने बनाने में था, लेकिन वो सुन रहा था कि किस तरीके से प्यारी तरीके से जो शी बात करी थी शुशु से, एंड यहाँ पर जो शी थी वो वांग जी के पास जाने की बात करी थी, और उसे हंसी भी आई थी कि वांग जी का कैसा मतलब रिएक्शन होगा।
तो विंग ना जो खाने चढ़ा देता है, उसके बाद ना वो डोर के पास से ना देखने लग जाता है कि वो दोनों के दोनों बच्चे क्या करते हैं। जैसे ना जो सुशी थी वो आगे बढ़ती है एंड वांगजी जो कि अपनी धुन में था, कुछ कर रहा था, मतलब वो यहाँ वहाँ देख रहा था या फिर वो अपनी तलवार को देख रहा था। तभी ना वांगजी देखता है कि उसके पेड़ में कुछ तो लटका है, कुछ तो लटका है। वांगजी जब ना अपने जो था ना नीचे नीचे की तरफ देखता है, पैरों की तरफ, जहाँ पर जो शी थी वो वांगजी के पैरों को पकड़ के वहाँ पर बैठी हुई थी। और जो वांगजी जब ये देखता है ना वो एकदम फ्रीज हो जाता है। उसे नहीं पता कि किस तरीके से बच्चों को संभाला जा सकता है, उसे नहीं पता, बिल्कुल भी वांगजी को नहीं पता है। और जो शी थी उतनी प्यारी थी ना, इतनी प्यारी थी ना, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो उसको देख रही थी ना कि वांगजी पता नहीं क्या करे, उसे समझ नहीं आता। और वांगजी थोड़ा ना पैनिक करने लग जाता है कि वो क्या करे, उसको उठाए या फिर कुछ करे। हाँ, इस तरीके से वांगजी ने कभी बच्चों को नहीं उठाया। और विंग जब भी देख रहा था तो उसे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी वांगजी का फेस देख, क्योंकि वांगजी का फेस एकदम रेड हो गया था। तो उस तरीके से तो शी ना वांगजी को देखती है जो कि सबसे छोटी थी, और शी बोलती है ऐसे वो बोलती है, आप बहुत ज़्यादा क्रूल हो बट आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उस तरीके से शी बोलती है बहुत प्यारी तरीके से। और वांगजी जो किसी ने उसको इतना खूबसूरत नहीं बोला था, बट वो जानता था। बट बच्चे ने इस तरीके से बोला कि वांगजी का मुंह एकदम रेड हो गया एंड उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मतलब क्या करे, बच्चे को उठाए या फिर कुछ करे। बट वो डर रहा था कहीं वो बच्चे को हार्म ना कर दे, गिरा ना दे, क्योंकि उसे नहीं पता किस तरीके से बच्चों को उठाया जा सकता है। और विंग भी लाइक बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और विंग का ना दिमाग कहीं और ही चला था। विंग ये सोचा था कि भी फ्यूचर में वांग जी के बच्चे हुए तो किस तरीके से वो वांग जी के चारों तरफ बैठेंगे, जहाँ पर वो इमेजिन कर रहा था कि एक बच्चा उसकी गर्दन के ऊपर, एक बच्चा उसके दोनों गोद के ऊपर, एक बच्चा वांग जी के गले के भी लटक रहा है, एक बच्चा वांग जी के जो क्या कहते हैं आर्म में है, और एक बच्चा जो वांग जी के पैरों पे लटक रहा है और वांग जी का फेस पूरा रेड है। इस तरीके से वो वांग जी को कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहा था। वो अपनी इमेजिनेशन में ही हंस रहा था, गिद गिद करके हंस रहा था। और जब वांग विंग गिद गिद करके हंस रहा था तो वांग जी का ध्यान विंग पे जाता, जहाँ पर वो उसे देख देख कर हंस रहा था। और वांग जी उसे देख रहा था एकदम डम फेस की तरह। उसे समझ नहीं आता कि बच्चे के साथ क्या करें। और कहीं ना कहीं वांग जी का जो फेस था एकदम रेड हो गया था। विंग ना बेचारे वांग जी को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वांग जी को लेकर कि पूरे बचपन से ही उसने सिर्फ राज्य के बारे में सोचा है और राज्य का काम करता आ रहा है। बट अब जब बच्चों की बात हुई तो वो बिल्कुल ही एकदम डम फेस की तरफ विंग की तरफ देख रहा है। तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसके बाद ना जो विंग ना आगे बढ़ता है तो वो ना आगे बढ़ने के बाद जो शीशी को ना वांग जी के पैर से थोड़ा हटा देती है। तो वांग जी को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि शुक्र है वांग जी ने उस बेबी को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वांग जी को तो सांस नहीं आ रही थी ढंग से। लेकिन वांग जी के विंग के जो दिमाग में ना कुछ और ही चला था। तो विंग क्या करता है, बच्ची को नीचे से उठा के सीधा वांग जी के जो गोद था उसमें जाके रख देता है, जहाँ पर जो बच्ची थी वो इंस्टेंटली वांग जी को जकड़ भी लेती है। और वांग जी ब्लैक विंग को एकदम डम फेस की तरह देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और विंग उसे देखकर हंस रहा था। वांग विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी एंड जो शुशु था उसे भी विंग उठा लेता है, कैरी कर लेता है और वांग जी को इशारा करता है इस चीज़ का। तो वांग जी को समझ नहीं आता, जहाँ पर वो जो शी थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेनेटेड अडोरेबल थी, और जो इसके साथ भी वो चिपकती थी बस चिपक के रह जाती थी। तो इस तरीके से, और यहाँ पर वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो विंग को वो बोलता है विंग, तो यहाँ पर विंग बोलता है मुझे क्या देख रहे हो, संभालो। वांग जी जो कि सुशु को थोड़ा शी को थोड़ा अलग करता है अपने आप से, जहाँ पर वो शी का फेस देखता है जो कि उसके छोटे छोटे जो बन थे दोनों हेड पे वो रखे हुए थे, एंड यहाँ पर उसके एकदम गोलू मोलू सा जो मतलब चिक्स थे, और वो उसे बहुत प्यारी तरीके से देख रही थी, बहुत प्यारी तरीके से। और वांग जी बस उसे देखता रह जाता, कहीं ना कहीं वांग जी का दिल एकदम मेल्ट होने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसी फीलिंग्स है जो कि आजकल वो फील कर रहा था। पहले वो विंग को लेकर, अब ये बच्चे को लेकर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर जो शी के जो फादर थे वो वांग जी की तरफ देखकर बोलते हैं योर मैजेस्टी हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमेशा से ऐसी है, प्लीज़ अगर आपके कपड़े गंदे हो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, उसको कुछ मत बोलने का। तो इस तरीके से वो बोलता है, जहाँ पर वांग जी जो उसके फादर की तरफ नोट करता है। एंड उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली जो वांग जी था वो शी को अपनी गोद में उठा लेता है। और जैसे कि मतलब वांग जी ने बहुत टाइम पहले बहुत टाइम पहले देखा था कि किस तरीके से जो बच्चों को वो करा जाता है, क्या कहते हैं उसे, झुलाया जाता है, जैसे होता है ना मदर जैसे झुलाती है बच्चे को। तो उस तरीके से वांग जी एक्टिंग करने की कोशिश करता, मतलब कॉपी करने की कोशिश करा था उसे। और जो शी थी उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके जो हाथ थे काफ़ी ज़्यादा शी के जो छोटे छोटे जो थे ना बॉडी को जकड़े हुए थे, एंड वो बहुत जेंटली उसे
झुला रहा था, जैसे कि वो उसे याद है किस तरीके से उसने देखा था। और शी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और विंग जब ये देखता ना, उसे यकीन नहीं होता, उसे हंसी आ रही थी बट वो बहुत मुश्किल से हंस रहा था। देन उसके बाद विंग ना, जो शुशु था, उसे भी वांग जी के दोनों हाथों पे रख देता है। एंड वांग जी विंग को डम फेस की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, तो क्या क्या हुआ हस्बैंड, तुम इतना नहीं संभाल सकते अपने बच्चे को? हाँ, अच्छे से संभालो, मैं तब तक खाना बना के लाती हूँ। और वांग जी बोला, उसके बच्चे? हाँ विंग। तो यहाँ पर हमारा विंग, जब वांग जी दूसरा कुछ बोल रहा था, तब तक हमारा जो विंग था वो खाने के लिए चला जाता है। और वांग जी ब्लैक डाउन फेस एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। और थोड़ी देर ऐसे गुजर जाती है और कहीं ना कहीं वो बच्चे वांग जी से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर वांग जी उनका हूँ, हाँ, यस थोड़े बहुत जवाब देने लग जाता है। जहाँ पर वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बात करते थे। सबसे ज़्यादा जो शीशी थी ना, वो ज़्यादा बात कर रही थी। जैसे कई बार वो वांग जी के बालों को भी छेड़ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा सिल्की थे, एंड यहाँ पर उसके लिए बात कर रही थी। जहाँ पर वांग जी भी उनकी बातों का जवाब दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चों को थोड़ा मार सकता है, इतना भी क्रूल नहीं है वांग जी। और वांग जी को नहीं पता किस तरीके से बच्चों को संभाला जा सकता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था, वांग जी को बोलता है कि दोनों बच्चों को लेके आ जाए, खाना बन चुका है। और जो विंग ने सारी चीज़ें, जितने भी वहाँ पर यूटेंसिल्स रखे हुए थे, उनके प्लेट्स, मतलब जो होता है ना, छोटे छोटे पुराने पुराने बाउल थे, उनमें ही सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। दैन कुछ चीज़ें थी, जैसे कुछ मशरूम की सब्ज़ी थी, नॉर्मल नॉर्मल। और कुछ जो थे ना, विंग ने अपने आप से जितना मतलब बहुत कम वहाँ पर चीज़ें थी जिससे पकाया जा सकता था। और साथ साथ कुछ अलग अलग जो होते हैं ना, अलग अलग सब्जियों की सब्ज़ी बना रखी थी विंग ने। और कुछ जो होते हैं ना, चपाती टाइप की भी बना रखी थी। दैन उसके बाद सारे बच्चे जो थे ना, वो बैठ जाते हैं और विंग उनको सर्व करता है। जहाँ पर जो बच्चे थे ना, वो नीचे नहीं बैठना चाहते थे, वो वांग जी की गोद पे बैठे हुए थे और वांग जी बस वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वांग जी भी बस वहीं पर ही कटोरे उसके पास में रख दिए थे। और शी और जो शुशु थी वो खा रही थी। और शी और शुशु को ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो बोलती है कि विंग, विंग का आपका हाथ का खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरीके से वो बोलता है। जब वो विंग ना एकदम शर्माने वाली एक्टिंग करता है। एंड जो अ, उनके फादर थे, उनको भी विंग खाना देता है ऊपर ही। और उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि किस तरीके से जो एम्प्रेस थे और एम्पायर थे उनके साथ में रह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। लेकिन विंग ने उनको समझा दिया था कि जब तक वो ठीक नहीं होता है, तब तक उन्हें यहीं भेजा गया है और तब तक आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो भी खाने लग जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है खाना। और विंग जो था वो वांग जी की तरफ देखता है, जो कि खाने की तरफ देख रहा था। और वांग जी को समझ नहीं आता कि वो विंग का खाना किस तरीके से खाएगा, बट उसे पता नहीं था। और वो देखता है कि खाना एकदम लिमिट में था। और विंग, वो वांग जी जो था ना, वो विंग की तरफ देखता है, जो कि विंग जो मतलब वांग जी को पता था कि विंग बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बट वो इतनी ज़्यादा लिमिट में कैसे खा पाएगा। और वांग जी को बहुत बुरा लगता है कि वो विंग के लिए कुछ ज़्यादा खाना नहीं लेके आया, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें देख कर ना, मतलब ऐसे नहीं था कि वांग जी के पास पैसे नहीं थे, बट इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद वांग जी को ऐसा लगा कि वो जल्द से जल्द मतलब घर तक जाना चाहता था। और उसे बुरा लगा कि कहीं ना कहीं वांग जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ढंग से खाना खिलाना और सबको खाना खिलाना। एक मतलब वांग जी का फ़र्ज़ है हस्बैंड होने के भी और एम्पर होने के भी। और विंग जो था ना, इतने छोटा कम खाना उसने बना रखा था, तो वांग जी को ये था कि विंग किस तरीके से इतने कम खाने को खाएगा, क्या उसका पेट भर के इस तरीके से वो बोलेगा। तो वांग जी को ना विंग देख रहा था, विंग को ना वांग जी देख रहा था। तभी ना वांग जी की जो स्टेयर्स थी उसे पकड़ लेता है एंड वो ना वांग जी की तरफ देखता है। तो विंग बोलता है, मोगली क्या हो गया हस्बैंड, बच्चे खाना खाने लगी है, आप नहीं खाओगे? इस तरीके से वो बोलता है, एकदम मोगली बहुत प्यारी तरीके से। जहाँ पर जो वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, विंग ये खाना तो बहुत कम है, तो तुम कैसे खा पाओगे? इस तरीके से वो बोलता है। जहाँ पर विंग को समझ आता है कि वांग जी क्या कहना चाहता है। विंग बोलता है, वैसे तो मैं ज़्यादा खाता हूँ, बट फिर भी ये मेरा बना हुआ खाना है, प्यार का बना हुआ खाना है, जहाँ पर सारी फैमिली बैठी हुई है, बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, मतलब क्या कहते हैं, बच्चे हैं, आप हो, पर्सन है, सभी हैं, तो प्यार से ज़्यादा बड़ी भी कोई चीज़ नहीं होती है। और मैं अपना पेट संभाल सकता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं खुल के वहाँ पर खाता हूँ जहाँ पर खाना ज़्यादा होता है, पर जहाँ पर खाना छोटा होता है और प्यार ज़्यादा होता है, वहाँ पर मैं पेट भर के खाता हूँ, इस तरीके से वो बोलता है। जो कि वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तो विंग भी खाने लग जाता है, मतलब वो शीशी और शुशु को इशारा करता है। तो शीशी जो थी ना, वो एकदम एक छोटी सी चपाती का एक छोटा सा हिस्सा अपने टिनी से जो हैंड था उसमें रखती है। एंड उसके बाद जो सूप था, जो सूप नहीं है, जो कुछ वांग जी विंग ने सब्जी बनाई थी उसमें डिप करती है और वो वांग जी की तरफ उसे भेजती है। और वांग जी नीचे देखता है, जहाँ पर जो शीशी थी उसको, मतलब जो छोटा सा जो चपाती का पीस था उसे ऑफर करी है। एंड वांग जी को समझ नहीं आया, क्योंकि वांग जी ने कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया, कभी भी किसी पर्सन ने उसे इस तरीके से ऑफ़र किया तक नहीं है, क्योंकि हर कोई वांग जी से डर जाया करता था।
और शीशी ने कितनी ज़्यादा प्यार तरीके से वो टुकड़ा पकड़ा हुआ था, उसकी आँखों में एक होप था कि वांगजी उन चीज़ों को खाएगा। जहाँ पर जो वांगजी ना विंग की तरफ देखता है, जहाँ पर वांगजी को पता नहीं चल रहा था, उसका दिल बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से फीलिंग्स कर रहा था, जैसे कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या वो फील कर रहा है जो कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने महल में ये फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं करी। और किस तरीके से वो बच्ची उसको होप में देख रही थी, वांगजी को अलग फ़ील हो रहा था। जहाँ पर वांगजी को विंग देख रहा था, ये वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नई थी और काफ़ी सारी चीज़ें अभी वांगजी देखना बाकी था। ये शुरुआत थी उसकी कहानी की, ये शुरुआत थी उसके दिल के जो पर्दे थे बंद हो चुके थे उसे खोलने की। और विंग उसको इशारा करता है और वांगजी पता नहीं क्यों अपना वो अनकॉन्शियसली वो अपना मुंह खोल देता है और शी जो था ये बहुत प्यारी तरीके से उसको खिलाती है। जहाँ पर वो टुकड़ा बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब शी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि वो छोटी सी थी ना, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, बट वांग जी उसे खा लेता है। और वो ना जब उसे खाता है ना तो उसे अलग ही एहसास होता है। मतलब वो सब्ज़ी उस तरीके से डिलीशियस नहीं थी, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं था कि विंग खाना अच्छा नहीं बनाता है। एक लिमिटेड सोर्स के साथ, एक लिमिटेड मसालों के साथ वो सब्ज़ी बनाई गई थी। और वो ज़्यादा क्या कहते हैं नमकीन भी, जैसे वांग जी को पता ना थोड़ा अजीब सा अलग टेस्ट उसे पसंद है, जो कि उसके अलग ही जो रसोई घर के रसोइया बनाते हैं ना उसका टेस्ट हमारा वांग जी हमेशा खाता है, बट ये अलग है। ये मतलब क्या कहते हैं, कैसे बताए, वांग जी को समझ नहीं आता कि ये सब्ज़ी जो कि नॉर्मल मसालों से बनी हुई है, जो कि उसके महल के जो एक्सपेंसिव मसाले हैं जो आते हैं उससे भी अलग है, लेकिन एक अलग सी फीलिंग थी जिसे खा के, एक टुकड़ा खा के ना वांग जी को ऐसा लगा कि उसका पेट भर गया। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ थी कि किस तरीके से जो बच्चे थे उसको होप में देख रहे थे, और वांग जी को समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो इस चीज़ को लेकर थिंकिंग करें। वांग जी यही सोचते सोचते ना खुद भी खाने लग जाता है, और वो पता नहीं क्यों शी और शूशु को भी खिलाने लग जाता है। और जब विंग ये देखता है ना तो वो एक छोटा सा स्माइल देता है, और उसे समझ आता है कि धीरे धीरे करके वांग जी को समझ आता है इन सारी चीज़ों को लेकर। बट वो खुश था कि वांग जी थोड़ा खुल रहा है। तब उसके बाद वो फटाफट से बातें शातें करते हैं। वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, शूशु और शी बात कर रहे थे, जहाँ पर विंग उसको बता रहा था अपनी क्या कहते हैं, मतलब जैसे विंग बात करते हैं ना, प्यारी प्यारी बातें करता है, भूत की बातें इस तरीके से वो बताने लग जाता है। शी और शूशु जब डर रहे थे तो वो वांग जी को कस के हक कर दे रहे थे इस तरीके से। और वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देता है, तो जो विंग कितनी प्यारी तरीके से उनको कहानी सुना रहा था। और जो शूशु के जो फादर थे वो खा खू के तो सो गए थे, उनको मेडिसिन का जो असर होने लग गया था जो कि विंग ने दिया था। एंड उसके बाद जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो विंग था वो प्लेस को पकड़ लेता है, और उसके बाद हमारा जो विंग था वो उसको धोने के लिए चला जाता है। जहाँ पर जो शी और शूशु भी उसके पीछे चले जाते हैं और वांग जी भी उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर एक बकेट में पानी बाहर रखा हुआ था एंड उससे ये बर्तन को धोने थे। तो विंग के ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, तो विंग उसको ना फोल्ड कर लेता है थोड़ा सा। एंड उसके बाद ना हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं वहाँ पर बैठ गया था धोने के लिए। तो वहाँ पर ना कुछ ऐसा नहीं था, मतलब पुराने टाइम पे ऐसा कुछ तो होता नहीं, ऐसे ही धोया करते थे। तो जो विंग था उन्हें धोने की कोशिश करा था, और जो शुशु था वो पानी डाल रहा था, और जो शी थी उस प्लेट को पकड़ के अरेंज कर रही थी, मतलब प्यारी तरीके से अरेंज कर रही थी, और वांग जी बस देख रहा था। वांग जी देखता है कि विंग को सब आता है, सब कुछ आता है, विंग मतलब क्या कहते हैं सब काम कर सकता है इस तरीके से, और उसे तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, और वो कितनी अच्छी तरीके से बात करते करते सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। और उसे मतलब एक होता है ना कि आप एक राजा हो, प्रिंस हो, और वांग जी ने बस यही देखा है जो प्रिंस लोग होते हैं ना और या फिर प्रिंसेस होती है, वो कभी भी इन सारी चीज़ों को छेड़ते भी नहीं, उन्हें डिस्कस्ड फील होता है। बट विंग अलग है, विंग को डिस्कस फील नहीं हो रहा, उसे मज़े के साथ वो जो जैसे होता है ना गेम की तरह वो खेल रहा है, और साथ साथ वो बर्तन को धो रहा है, और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, और वो हंस रहा है, गिलगिला रहा है, और वांग जी बस उसे देखे जा रहा है। ऐसे ना कुछ समय बीत जाता है और वांग जी कुछ सोचने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो शी और शुशु थे ना वो विंग का मदद करते हैं, जो प्लेस थे उनको, मतलब जो नॉर्मल से पुरानी सी बाउल्स थे उनको अंदर रखने में। और सॉरी, तो जैसे ही वो अंदर चले, वांग जी विंग ने जो अरेंज करवा देता है बच्चों के साथ, तो उसके बाद जो शी और शुशु उनको अरेंज करवाती हैं विंग के साथ में। ऑल दो जो विंग को प्लेट पकड़ा रहे थे, और वो जो विंग था उन्हें अरेंज करा था। देन उसके बाद विंग देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हो गई थी, तो वो ना उनको साफ़ करने में लग जाता है। और ऑल द टाइम हमारा जो वांग जी था वो विंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जहाँ पर विंग ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से बिना कोई थके हुए सारे कामों को अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया। और जो शी और शुशु थे वो भी हेल्प कर रहे थे, जैसे कचरे को बाहर फेंकने का, और मज़े करने का, और बहुत सारी बातें करने का। और विंग ने एकदम खेल की तरह उनकी कुटिया को थोड़ा साफ़ कर दिया था। एंड उसके बाद हमारे जो साफ़ करने के बाद
जो विंग था उसने जो उसके फादर सुशु के जो फादर थे प्लीजेंट मतलब जो फार्मर थे उनको थोड़ा चेक किया और उसके बाद उनके मेडिसिन को दोबारा से जो पट्टी थी उनको दोबारा से चेंज करा। दैन उसके बाद हमारा जो विंग था वो शी और शुशु को एकदम एरोप्लेन की तरह उड़ाते हुए सीधा उनके जो था ना चारपाई में जाके बिठा लेटा दिया उनको। और वो उनको ना खाने सुनाने लग गया। वो खुद बेड में बैठा हुआ था, मतलब बेड नहीं, चारपाई के साइड में बैठा हुआ था और उन दोनों के जो पीठ था उन्हें थपथपा रहा था और उन्हें बातें सुना रहा था, कहानियाँ सुना रहा था। जब शी और शुशु जो थे ना वो बातें सुन रहे थे और विंग के साथ मज़े कर रहे थे, उसके बालों को छेड़ रहे थे, लटक रहे थे इस तरीके से। और ऐसे ऐसे करके कम से कम आधा घंटा हमारा जो विंग था इस तरीके से उनके साथ खेलता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो शी और शुशु थे उन्हें नींद आ जाती है। और जो विंग था तो वहाँ पर ना जो ब्लैंकेट थी उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी थी। एक ही ब्लैंकेट हमारे जो था जो कि शुशु के जो फादर थे उनको दे दिया गया था। तो विंग ने जो क्या किया, जो अपने आउटर रोब्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा वार्म था तो उसे ही उसने टेक ऑफ किया विंग ने, क्योंकि विंग तो काफ़ी ज़्यादा लेयर पहनता था ना तो आउटर जो लेयर थी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ करती। तो विंग ने जो आउटर लेयर थी उसे निकाल दी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा। और विंग ने उसमें जो शुशु और जो शी थी उन दोनों को एकदम ढक दिया और वो काफ़ी ज़्यादा वार्म थी। और शी और शुशु उसे पकड़ के भी सो गए। और विंग आंची बस ऑल द टाइम ये सारी चीज़ें सोच रहा था और ये देख रहा था विंग की। थोड़ी देर के बाद विंग ने जब ये सारी चीज़ों से सांस ली तो वो कुटिया के बाहर आ गया एंड उसने ना स्ट्रेचिंग की थोड़ी बहुत, क्योंकि वो थोड़ा थक भी चुका था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, भागना कूदना, ये करना वो करना, और वो स्ट्रेचिंग कर रहा था बट उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस सारी चीज़ों को करने में। और विंग ना फाइनली जाके वांगजी के साइड में जाके बैठ जाता है जो कि जो कुटिया के बाहर में जो खाट थी उसमें बैठा हुआ था। और ऑल द टाइम विंग वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग जो था ना बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखता है जहाँ पर वांगजी के फेस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे विंग को लेकर। तो विंग ना उसकी तरफ देखता है एंड वो एक स्माइल करता है, बोलता हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारी तरफ, कितने देर से मैं देख रहा हूँ तुम मुझे घूरे जा रहे हो। तो वांगजी को समझ नहीं आता किस तरीके से वो बोले। तो वांगजी बस विंग से ये पूछता है कि तुम्हें काम करना आता है कैसे, इस तरीके से हमारा जो विंग था वो वांगजी से पूछता है। सॉरी वांगजी जो विंग से पूछता है। तो विंग उसकी तरफ देखता है एंड वो बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं ये सारे काम नहीं करता होगा। जब मैं छोटा था ना, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहाँ पर खेलने जाया करता था तो मैं वहाँ पर लोगों के घर पे जो मेरे दोस्त थे उनके घर पे काम करवाया करता था। जैसे कि मतलब हम जल्द से जल्द खेलने चले जाएं, क्योंकि उनके घर पे तो बहुत सारा काम रहता था और मैं तो ऐसे ही उठ के आ जाता था। तो मैं झाड़ू मारता था, वो पोछे मारते थे और मैं प्लेट्स को क्या कहते हैं धोता था तो वो प्लेट्स को अरेंज करते थे। इस तरीके से वो खेल खेल में सारा काम किया करता था। और वांगजी को यकीन नहीं करता कि वांगजी को यकीन नहीं होता कि विंग बचपन में एक राजकुमार ये सारी चीज़ें करा करता था। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है, वो बोलता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना नहीं करते थे, इस तरीके से वो बोलता है। तो विंग उसकी तरफ देखता है एंड वो बोलता है क्यों, मेरे पेरेंट्स क्यों मना करेंगे, जबकि मेरी मॉम बोलती थी कि हमेशा जो राज्य के लोग हैं वो हमारी फैमिली जैसे उनके हेल्प किया करे, तो इसी वजह से। और मेरे फैमिली वाले तो खुद मेरी मॉम जो थी ना वो खुद संडे में आया करती थी और बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी। हम खुद हम क्या कहते हैं एक ट्रीट जो थी ना मेरी मॉम की तरफ से हम खाया करते थे, इस तरीके से वो बोलता है। और जबकि ये सारी चीज़ें वांगजी जब सुनता ना उसे यकीन नहीं होता है कि इस तरीके से वांगजी विंग जो था ना वो पला बड़ा है, जबकि वांगजी ने कभी भी इस तरीके से कुछ नहीं किया है। और वांगजी को यकीन नहीं होता है। इस तरीके से वांगजी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था एंड विंग उसकी तरफ देख रहा था। विंग ना उसको देखते कि उसका जो वांगजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था विंग को लेकर। तो विंग ना उसकी तरफ देखता है वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम क्यों कन्फ्यूज़ है इस सारी चीज़ को लेकर, बट तुम्हें अभी इस चीज़ की आदत नहीं है ना, बट मुझे पता है किस तरीके से रहते हैं। और मुझे ये चीज़ ना ये जो लाइफ है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को जानो वांगजी, इस तरीके से वो बोलता है। तो वांगजी इस तरीके से समझ नहीं पाया था कि आगे जाके वो और क्या क्वेश्चन पूछे विंग से। और वांगजी काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था और विंग भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो अब मतलब उन दोनों के पास ना कोई ज़्यादा मतलब जगह तो थी नहीं वो सो सके। तो क्या कहते हैं वो विंग लेट जाता है खाट में। तो वांगजी सोचता है कि वो नीचे जाके सोएगा, बट विंग बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम। तो वांगजी बोलता है कि मैं नीचे सो जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम ऊपर सो जाओ। तो विंग बोलता है पागल हो क्या तुम। तो वो बोलता है कितनी ज़्यादा ठंड है और अगर तुम नीचे सोओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर ना मतलब देखो कितनी ज़्यादा झाड़ी वाला जगह है तो यहाँ से सांप आने की भी डर लगती है। अगर तुम नीचे सोओगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तुम एक काम करो, मुझे साइड में जाकर सो जाओ, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ कि तुम यहाँ पर साइड में नहीं सो जाओगे। ये खाट इतनी बड़ी है जितनी कि 2 पर्सन सो सकते हैं। तो वांगजी को यकीन नहीं हो क्योंकि वांगजी ने कभी भी किसी पर्सन के साथ नहीं वो इस तरीके से एक साथ में तो नहीं सोया है। तो वांगजी थोड़ा हेसिटेट करने लग गया।
तो विंग ना उसकी तरफ देखता है, बोलता है आ जाओ ना आप भी, तो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक राजगद्दी तो ला नहीं सकता हूँ, जो चीज़ है उसमें जाके सो जाओ ना। तो इस तरीके से विंग गुस्से में बोलता है, मतलब थोड़ी मुक्त तरीके से बोलता है। तो विंग के वांगजी के पास भी कोई और दूसरा चारा नहीं था, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टिफ होके विंग के साइड में जाके लेट जाता है। और वो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था कि कहीं वो टच ना हो जाए विंग से, और बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस था। और वांगजी मतलब क्यों क्यों उसे थर थर थोड़े थोड़े वो काँप भी रहा था, कि उसे समझ था कि विंग और वो एक ही उसमें खाट में सोई हुई है। और विंग जब ये वांगजी को देखता है ना कि वो एकदम पत्ते की तरह काँप रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वांगजी जो कि इतने सारे लोगों को डरा के रखता है, इतने सारे लोगों को उसने जीत चुका है, वो उसे उसके सामने थकता रह रहा है। और ये चीज़ ना वांगजी को विंग को बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली लगी। तो विंग ने वांगजी को मतलब डराने के लिए उसने पता है क्या किया, उसने अपनी एक टांग वांगजी के एक टांग के ऊपर रख दी, और वांगजी एकदम झसक गया, और वो पीछे मुड़ के विंग को ना क्वेश्चन लुक में देखने लग गया। और विंग ने जो फेस देखा ना वांगजी का, एकदम टमाटो की तरह रेड हो गया था, क्योंकि वांगजी को इस तरीके से किसी ने भी टच नहीं किया था। और ना विंग जब ये देखते ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता, ज़ोर ज़ोर से। और वांगजी बस उसे देख रहा था कि ये पर्सन है क्या, मतलब वांगजी से डरता नहीं, वो उसे मूव करता रहता है, उसके मजाक उड़ाता रहता है, इसे अकल है कि नहीं है, किसके सामने ये हंस रहा है। बट विंग को बहुत मज़ा आ रहा था, और उसे मज़ा भी आने लग गया था पहले दिन से, कि वो इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। और भांजी का हर वो फेशियल पिक्चर विंग को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो विंग था वो हंसने लग गया था। तब ना विंग ना थोड़ा थोड़ा अपनी हंसी को कम करता है, वो वांगजी को बोलता है हो कम ऑन, मैं तुम्हें सिर्फ चुरा रहा था वांगजी, इतना टमाटो का फेस मत बोलो, चुपचाप से सो जाओ अब। तो इस तरीके से तो वांगजी भी मतलब सो नहीं पाता, बट विंग को भी थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था उसे थोड़ा ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि उसने आउटर के जो गर्म रोप थे वो तो बच्चों के ऊपर डाल दिए थे। और जब वांगजी थोड़ा मतलब विंग ना ठंड के मारे वांगजी की तरफ चिपक जाता है, मतलब वो बिल्कुल उसको पीछे से हक कर लेता है, और वांगजी एकदम स्टिफ हो जाता है। उसे यकीन नहीं था विंग उसे हक कर रहा है। वांगजी ना बहुत मुश्किल से पीछे मुड़ता है, जहाँ पर विंग उसके एकदम चेस्ट में जाके चिपक गया था, जैसे कि मतलब वांगजी एक लौता वार्मथ चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करता है उस चारपाई में। और देख रहा था वांगजी, काफ़ी ज़्यादा विंग ठंड रहा था, ठंड उसे लग रही थी। तो वांगजी जो था ना पता नहीं क्यों क्यों उसे ऐसा लगा कि वो विंग को इस कंडीशन में नहीं देख सकता है, और उसने भी विंग को पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली हग कर लिया। और जो जैकेट थी, मतलब जो वांगजी के पास जो रोज़ थे गरम गरम जो उसने पहने हुए थे, उसको वांग थोड़ा ढीला करा और विंग के ऊपर थोड़ा सा सरकाया, और विंग भी एकदम कोआला बियर की तरह उसके चारों तरफ उसके जो पैरों के चारों तरफ लिपट गया। एंड वो दोनों के दोनों बस वैसे ही रहे। थोड़ी देर तक वांगजी को नींद नहीं आया, एंड वही वो इनको ना सोते हुए देख रहा था, और बच्चों को भी सोते हुए देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसने ठान लिया है तो उसे करके रहेगा। और कहीं न कहीं वो चाहता था कि वो विंग को डिसअपॉइंट नहीं करे, और साथ-साथ अपने अंकल को भी डिसअपॉइंट नहीं करे। और विंग के पास वांगजी के पास काफ़ी सारा टास्क थे, जैसे कि कल उसने काम करना है, पैसे कमाने हैं लोगों के, और उन बच्चों को पालना है, और साथ-साथ क्या कहते हैं उन जो टेक्सचर है ना जो कि यहाँ पर खोखला करें इन सारी चीज़ों को, उनको भी देखना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें वांगजी कल खुद करेगा, और कहीं न कहीं वो कोशिश करेगा कि वो अपने आप को उन लोगों से जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने राज्य के लोगों से, कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे बता सके। और थर्ड थिंग पता नहीं क्यों उसे विंग का जो पास आना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और उसे वो सोच रहा था कि वो विंग की पर्सनैलिटी कब समझ पाएगा, कभी वो ज़िंदगी में समझ पाएगा कि किस टाइप के इंसान से उसने शादी कर ली है, और कभी वो वांगजी विंग के जो असली पर्सनैलिटी है उसे समझ पाएगा। इस तरीके से विंग सोच रहा था वांगजी। और सोचते सोचते वांगजी को नींद आ जाती है, और हमारा जो वांगजी था वहीं पर ही विंग को जकड़ के सो जाता है। और इस तरीके से हमारी इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, क्योंकि आगे की जो इसकी आगे की जर्नी है वो और ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। सो देखते हैं कि अगला पार्ट किस तरीके से होने वाला है। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कर दीजिए, और मुझे बताइए कि आप अगले पार्ट में इसका डी एंड चाहते हैं, या फिर इस पार्ट को थोड़ा स्टोरी को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबे नहीं करूँगी, थोड़ा स्टोरी को थोड़ा अलग से सुनना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करके सुनना चाहते हैं, या फिर स्क्रिप्ट करके सुनना चाहते हो कि मतलब वांगजी और विंग किस तरीके से वहाँ पर आए वो एक परफेक्टली सुनना चाहते हो, या फिर स्क्रिप्ट करके ये सोच रही हूँ मैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए टेक केयर कीजिए, अलविदा, बाय बाय।